जय बोला महादेव की जय। देवगणन का पकड़ कर दिया ये तो दंड विष्णु भयंकर यू धरू देव मूर्ति अखंड। वही तो बोले मुनियो, तभी इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डर कर वहाँ से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर उन्होंने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अनेक अंग उपांग खंड खंड कर दिए। सरस्वती की नासिका का अगर भाग, अतिथि के हाथ का अगला भाग, अग्नि की भावम 2 उंगली जितनी जीव सभा के नासिका का पुट अंग, सतन का अगर भाग आदि काट दिए। भगदेव की आंखें निकाल ली, पूषा के दांत तोड़ दिया, चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली को अर्पित किया। भद्रकाली भी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की बात उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीरनी इस प्रकार काट देकर अपने हाथ पर पटकती हुई आए बचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्यत होकर लड़ने लगे। युद्ध करने के लिए विष्णु आदि देवताओं को आया देखकर वीरभद्र हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र ने प्रार्थना करते हुए बोले, वीरभद्र, महेश्वर की आज्ञा से यह आपके लिए लाया गया, आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ ब्रह्मा आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गया। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ शंख बजाने लगा। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सबके सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सांग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीर पर प्रहार किया। यह देख वीरभद्र ने अपने धनुष पर टंकोर किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिया। विष्णु जब वीरभद्र की पूजा का लक्ष्य करके बाण छोड़े। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर विष्णु जी अपने शस्त्र चलाने लगे। तब तो वीरभद्र ने उन सभी शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर एक बाण द्वारा विष्णु के धनुष को तथा 2 भाव से गरुड़ के पंखों को काट कर गिरा दिया। उस समय विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे। तब तो वीरभद्र ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े खड़े देखते रहे, किंतु उसी प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी से हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र ने सभी देवताओं को अपने अपने पहने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भाग गए। बोल शंकर भगवान की जय। देवता पर विश्वकर्मा परमेष्टि सत्वन से वीरभद्र जी सन दक्ष देवगण पर कृपा करी सुनु मम कांत। उसके बाद श्री पार्वती जी के संकेत से गणों के सभी देवता बांध लिए। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र से प्रार्थना की कि वीरभद्र, आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा। देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र जी को प्रणाम किया और स्तुति की। उसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि से देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें आए देखकर सदाशिव मंद मंद हंस पड़े और बोले, देवताओं, अब तुम भय मत करो, तुम लोग मेरी संतान हो, मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड देता हूँ, क्रोध से नहीं। वही बोले, ऋषियों, वही बोलो, ऐ शंकर, आप ही तो रजोगुण सतगुण तमोगुण द्वारा उत्पत्ति पालन संहार आदि किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके ही स्वरूप है। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले, चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, विमानों के मंद चूर्ण करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले। हम लोग सभी आपकी शरण में आए, हमारे अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवादिदेव, आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो, इन दुखी देवताओं को सुखी करो। बहुत से देवताओं के सिर युद्ध में छीन बीन हो चुके हैं और बहुत से मर भी चुके हैं। आप कृपा करके सभी स्वस्थ हो जाए और जीवित हो जाए। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री पार्वती जी को देखते हुए भगवान शंकर ने सभी देवताओं का कल्याण कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक वृद्ध बकरे का सिर रख दिया। वह जीवित हो गया। उसने स्वयं शिव जी को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, जगत के स्वामी भगवान शंकर, आप मुझ पर कृपा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने सब समझ लिया है कि जगत के कर्ता धर्ता पालक संकर्ता
कुछ सब कुछ आप ही है, इतना कहकर दक्ष जी अक्षय बाने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए और उसे अक्षय गणपति बनाकर बोले, दक्ष जी अब तुम भय मत करो, मैंने तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सभी तुम्हारे कर्मों का फल है। सारा संसार ही अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं होती। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग अब अपने स्थान पर जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्धान होकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वीरभद्र के पराक्रम को वर्णन करते हुए अपने अपने लोक में चल पड़े। बोल शंकर भगवान की।